नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, ये कविताओं का चैनल बनाया था, लेकिन केवल कविताओं का नहीं है। इसमें साईं बाबा जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की और अन्य सभी देवी देवताओं की चर्चा भी मैं इसमें करती हूँ, और कभी कभी कविताएं भी लिखती हूँ और सुनाती हूँ अपनी लिखी हुई। और कभी कभी कोई छोटी छोटी चीज़ों पर विचार विमर्श भी करती हूँ, चर्चा करती हूँ, परिचर्चा करती हूँ। कुछ भी समझ लीजिए कि वो आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज किस बात पर चर्चा कर रही हूँ? एक छोटा सा शब्द है बरकत। इसको बरकत भी कहते हैं आम भाषा में। तो क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कई बार जैसे हम सब बैठते हैं, मंदिर में बैठे या कहीं आपस में फ्रेंड्स मिलकर बैठते हैं, तो ज़्यादातर मुझे सुनने में ये आया कि मैडम, कमाई में तो कोई कमी नहीं है, इनकम अच्छी है, बच्चे भी कमा रहे हैं, हमारी भी पेंशन है, कोई पैसे की कमी नहीं है, पर मैडम बरकत नहीं होती बिल्कुल। पैसा कहाँ से आ जाए, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं लगता। पानी की तरह से बह जाता है, आया और गया। तो फिर मैं सुनती हूँ और फिर कई दिन मैंने विचार भी किया, तो उस पर ही मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। साथियों, अगर थोड़ी सी बात हम ध्यान में रख ले या हम उसको अमल में ले आएं, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारी थोड़ी सी इनकम में बहुत बरकत होगी और हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ये बात मैं कहीं से पढ़कर नहीं बोल रही हूँ, व्यक्तिगत अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ। या अपनी मदर को जैसे मैंने करते देखा, समझ लीजिए कि जो भी हमारी कमाई है, कहा तो ये जाता है, जैसा मैंने पढ़ा, ये बात तो मैं पढ़ के बता रही हूँ, कि कहा जाता है कि 10% हमें ज़रूर दान करना चाहिए। तो चलिए, मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो 1% की बात भी नहीं कर रही। परसेंट को छोड़ ही दीजिए आप। जो भी इनकम हमें महीने की मिलती है, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि उसमें से 500 रुपये निकाल दीजिए। परसेंट छोड़ो, 100 रुपये निकाल दीजिए। पे के आते ही उसकी शुरुआत अपने घर में सामान लाने से मत करिए। केवल अपनी इनकम के आते ही, पे के आते ही आप केवल 100 रुपये का नोट अलग रख दीजिए दान के लिए। अब वो दान क्या हुआ? अब कहेंगे 100 रुपये में क्या दान होगा? बहुत कुछ होगा। मन में भाव रखिए। कुछ नहीं, बिस्किट के पैकेट ही लेकर के आपने डॉगी को डाल दिए। अलग से टाइम नहीं चाहिए, ड्यूटी पर जा रहे हैं ना, रास्ते में कहीं ना कहीं डॉगी दिखेगा, उसको दे दीजिए। थोड़ा सा आटा और चीनी मिला करके आप रख लीजिए, कसार कहते हैं जिसको, बना करके। और जब आप बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा अपने डिब्बे में रख लीजिए, और कहीं पर भी चींटी आपको दिखे तो आप डाल दीजिए। अब देखिए, ना करने की तो 10 बातें हैं। बच्चे कहते हैं हम ड्यूटी करेंगे क्या चींटियाँ देखेंगे? नहीं, ऑफिस में हैं, लंच है, आप बाहर को घूम रहे हैं, कर सकते हैं। टीचर हैं, बाहर निकले, आपका कोई पीरियड फ्री हुआ या लंच में से ही 1 मिनट मिल गया, उस पीरियड में भी हम वहीं पर ही कर सकते हैं। बहुत सारे पेड़ होते हैं स्कूल में। छुट्टी हो गई, चलिए आप ड्यूटी आवर्स छोड़ दीजिए, छुट्टी हो गई है ना, घर आना है ना। उस समय में कितने पेड़ पौधे हैं स्कूल के अंदर, आप अपनी डिब्बी निकालिए, छुट्टी के बाद आप अपनी डिब्बी निकालिए, उसमें से थोड़ा सा वो जो मिक्सचर है, कसार निकाल करके और पेड़ों के डाल दीजिए। चींटियाँ आकर के उसको खा लेंगे, उस जीव का पेट भर गया। अलग से समय आपका नहीं लगेगा। लेकिन एक थोड़ा सा सोचने की बात है। कहते हैं कि अमावस पे दान करो, पूर्णिमा पे दान करो, इस त्यौहार पे दान करो, उस त्यौहार पे दान करो। मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ कि अन्न का दान करने के लिए ना कोई दिन देखिए, ना वार देखिए, ना तीज देखिए, ना त्यौहार देखिए, ना समय देखिए। और अन्न बोलते जीव जो बोल नहीं सकते,
जो केवल हमारी तरफ देखते हैं, उनकी मूक भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी छत पर पानी भर के रख दीजिए, ड्यूटी के बाद भर दीजिए, रात को तो समय है, रात को जा कर के धो कर के पानी भर दीजिए, दिन भर पीते रहेंगे। और ये छोटे छोटे काम हैं, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। आप आदत डाल के देखिए, आदत डाल के देखिए। उसमें मैं ये नहीं कह रही कि गाय को रोटी देने जाओ, गाय भी जीव है, डॉगी भी जीव है, उसमें भी वही आत्मा है जो गाय में है। ये साईं बुक और साईं को पढ़ करके मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, क्योंकि मैं हर एक के मुँह से ये सुनती हूँ कि गाय को रोटी देना अच्छा होता है। भाई गाय को रोटी देना तो अच्छा होता ही है, पर डॉगी को रोटी देना क्यों नहीं अच्छा? भाई अच्छा और बुरा नहीं देखना, हमें केवल ये देखना है कि जो प्राणी है उसकी भूख सबके समान होती है। हमारी और मूक प्राणी की, पशु पक्षी सबकी भूख एक जैसी होती है। तो उनके पेट को भर करके देखिए, उनके पेट को भर करके देखिए कि आपको कितना सुकून मिलेगा और आपके पैसे में बहुत बरकत होगी। थोड़ी इनकम में भी आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। एक बार करके तो देखिए, मेरा अपना अनुभव है ये। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, भाव की ज़रूरत है, भाव की ज़रूरत है। वो ये थोड़ी कि 2-4 हज़ार में जा कर के दान होगा, नहीं। आपने 4 रोटी अपनी बनाई है, एक और बना लीजिए। चलते हुए जो भी जीव आपको नज़र आता है रख दीजिए। अगर जीव भी नज़र आया नहीं आ रहा तो कहीं भी आप मुंडेर पे रख दीजिए, कोई तो उसको ग्रहण कर ही लेगा ना। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करेंगे तो बरकत रहेगी, थोड़े में भी रहेगी। हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, बरकत वहाँ इसीलिए रहती थी कि हम 7-8 बहन भाई पढ़ते थे, एक पिताजी अकेले जॉब करते थे, लेकिन हम लोगों को खाने पहनने की कभी कमी नहीं रही। ठीक है, अंधाधुंध नहीं रहा, लेकिन खाने पहनने की तो कभी कमी नहीं आई ना। हमारा कोई कार्य रुका तो नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो पुराने बुजुर्ग लोग इस बात पर बहुत ध्यान किया करते थे। डॉगी को रोटी देना जाना है, गाय को रोटी देना जाना, पक्षियों के लिए पानी भरना है, पीपल के पानी देना है, ये छोटी छोटी चीज़ें वो करते रहते थे। तो इसीलिए उनके थोड़े से पैसे में बरकत होती थी। अब हमें पैसा बहुत मिलता है, सबकी सैलरी लगभग अच्छी है, लेकिन हम उसको पता नहीं किन किन कामों में अपने ही लिए खर्च करते रहते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के लिए निकाल दीजिए, और जब आप ये करेंगे आपको देखिएगा कितना मानसिक संतोष मिलता है। और अन्न का दान तो महादान है। कुछ भी नहीं कर पाए, आप 3 रोटी रोज खाते हैं, 2 खाइए, 1 रोटी जरा देकर देखिए किसी जीव को, क्या मानसिक संतोष आपको मिलेगा। और जब मानसिक संतोष मिलेगा, परमात्मा पर खुश हो तो होंगे ही आपके कार्य से, उस अच्छे कार्य का आपको अच्छा इनाम पारितोषिक ज़रूर मिलेगा। तो इस लालच से तो खैर मत करिए, लेकिन अच्छे काम लगातार करते रहिए और अपनी बरकत को आप बना सकते हैं। थोड़ी इनकम को भी अच्छे से प्रयोग करना अगर हम सीख जाते हैं तो बहुत बरकत रहेगी। और पैसा कहाँ आया कहाँ गया ऐसा नहीं रहेगा, आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा। आप ये करके तो देखिए। आशा है आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दादी।